ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज़ में। तो आज हम 15 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवान इसमें अर्जुन को बता रहे हैं, जब अधिक मास आता है, एक्चुअली जब पुरुषोत्तम मास आता है, तब ये जो पुरुषोत्तम योग जो 15 नंबर अध्याय है, इसका पाठ किया जाता है। तो ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासी यस् प्राणीय तम वेद सह वेदवितः। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। एक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में इस भौतिक जगत की उपमा भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में दे रहे हैं। वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष मतलब वट वृक्ष। कैसा वृक्ष है? जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान इस भौतिक जगत के विषय में बता रहे हैं। इस जगत को बता रहे हैं भगवान, इस सृष्टि को अश्वत्थ वृक्ष यानी एक वट वृक्ष की उपमा दे रहे हैं। कैसा वृक्ष है ये? इसकी जड़ें ऊपर को हैं और शाखाएं नीचे को हैं। ऐसा वृक्ष कभी देखा नहीं जाता। वास्तव में ऐसा वृक्ष नहीं होता, मगर भगवान इस भौतिक जगत को उस वृक्ष से तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, जिसकी शाखाएं ऊपर को हैं। वास्तविकता में ऐसा वृक्ष नहीं होता, मगर भगवान इस जगत को बता रहे हैं कि जगत जड़ ऊपर मतलब ऊपर से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? पेड़ कहाँ से जुड़ा रहता है? ज़मीन से जुड़ा रहता है ना, जड़ों से जुड़ा रहता है। और इसको बता रहे हैं कि जिसकी जड़ ऊपर है, यानी अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है ये भौतिक जगत। यानी अध्यात्म जगत की एक परछाई है भौतिक जगत। जैसे आप देखोगे कहीं तालाब के किनारे अगर कोई पेड़ दिख रहा है आपको, तो तालाब के पानी में जब पेड़ की छाया आती है तो उसकी शाखाएं नीचे दिखती हैं और उसका तना ऐसे ऊपर दिखता है। तो वो प्रतिबिंब है, परछाई है, प्रतिबिंब है। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो भौतिक जगत है वो अध्यात्म जगत का प्रतिबिंब है, परछाई है, उसकी छाया है। तो प्रतिबिंब की कोई वस्तु सही नहीं होती, होती है बट सही नहीं होती। जैसे फल, एक ओरिजिनल जो पेड़ है उसको फल लगे हैं छाया में, वो ऐसे ही फल दिखाई देते हैं हमें, मगर वो फल हमारे लिए कोई काम के नहीं है। इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में जो चीज़ें हैं वही भौतिक जगत में हैं, प्रतिबिंब के रूप में हैं, मगर उनमें सत्यता नहीं रहती। वो माया की तरह से रहते हैं। जैसे अध्यात्म जगत में जो ट्रू प्रेम है जो जिसको प्रेम कहते हैं, वो भौतिक जगत में वही प्रेम लस्ट के रूप में होता है, वही प्रेम। तो इस प्रकार से जो भी हम देखते हैं जीवात्मा के अंदर जो गुण होते हैं वो भगवान के ही गुण रहते हैं, मगर कैसी मात्रा में रहते हैं? बहुत कम मात्रा में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बता रहे हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है, फ्रूटफुल एक्टिविटीज़, उसके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति डिज़ायर, इच्छाओं के साथ रजोगुणी व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं ना, उसका कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। यानी जो व्यक्ति है, जो अगर कोई ऐसा पक्षी है जो उस पेड़ के फलों का चखना चाह रहा है, खाना चाह रहा है, तो पेड़ पे तो अनेक फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं,
वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये शाखा पे, फिर वो शाखा पे, फिर वो शाखा पे, वो शाखा, ऐसे ही उसी में पूरा पूरा जीवन उसका पेड़ में ही घूम घूम के निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम बता रहे हैं कि इस पेड़ कोई अंत नहीं है। व्यक्ति एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा, इसको दो प्रकार समझ सकते हैं। व्यक्ति एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, ये शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, शरीर में बदलता रहता है, आत्मा वही रहती, शरीर बदलता रहता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। या तो ये प्लानेट से दूसरे प्लानेट, दूसरे प्लानेट से तीसरे प्लानेट, पृथ्वीलोक से जनलोक, जनलोक से तपलोक, तपलोक से ब्रह्मलोक, या तो नीचे के लोकों में। इन्हीं लोकों में यानी इन्हीं शाखाओं पे, ये ब्रह्मांड को क्या बता दिया अभी, अश्वत्थ वृक्ष, वट वृक्ष, उसमें बहुत सारी शाखाएं, इसमें बहुत सारे प्लानेट्स हैं। तो एक व्यक्ति ये प्लानेट से दूसरे प्लानेट, वो प्लानेट से ये प्लानेट, ऐसे भटकता रहता है, घूमता रहता है, फलों को टेस्ट करता रहता है, इच्छाओं को पूरी करता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। रूपा जी कह रहे हैं ये जगत है ना, वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड, इसका कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इस भौतिक जगत की वस्तुओं से अट्रैक्ट है व्यक्ति, जो इनमें आसक्त हो गया है, इनको भोग करना चाह रहा है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना, वो मुक्त नहीं होगा। इन्हीं भौतिक जगत के इन्हीं लोकों में वो ऐसे ही भटकता रहेगा, घूमता रहेगा, बार बार जन्म लेगा, मृत्यु होगी, बार बार जन्म लेगा, मृत्यु होगी। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। अध्यात्म जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष, तब 3 गुण निकलते हैं, फिर 5 स्थूल तत्व, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार ये सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। तो इसके प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जगत की व्याख्या कर रहे हैं। तो इस श्लोक का मतलब यही था कि जो अध्यात्म जगत है उसका प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है और इसका कोई अंत नहीं है। और व्यक्ति एक लोक से दूसरे लोक में या एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है, जो इससे आसक्त रहता है भौतिक जगत से वो। अब 2 नंबर श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं, अध च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबाला अध च मूल्यानि असंतुतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अब भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, चारों तरफ फैली हुई हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं, जो इंद्रिय विषय हैं वो इसकी टहनियाँ हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। यानी जो व्यक्ति के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं इसकी जड़ें। रूपा जी इसके तात्पर्य लिख रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई। इस श्लोक में उसको और डिटेल बताया गया। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भागों में जीव की विभिन्न योनियाँ हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, कुआए, कुत्ते, बिल्लियाँ। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपर के भागों में जीव की उच्च योनियाँ हैं, यथा देव, गंधर्व, बहुत सी उच्चतर योनियाँ हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। तो सामान्य वृक्ष के लिए जल की आवश्यकता होती है, और इस भौतिक जगत के वृक्ष के लिए प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से इसका पोषण होता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे बता दी प्रभुपाद जी ने। नीचे की शाखाओं का मतलब है निम्न योनियाँ, ऊपर की शाखाओं का मतलब है उच्च योनियाँ। जैसे देवलोक के निवासी, गंधर्व के, है ना, गंधर्व लोक के निवासी, ऐसे उच्च योनियाँ।
कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, उसी का अनुरूप वहाँ जीवों की योनियाँ प्रकट होती हैं। रूपा जी बता रहे हैं, कहीं कहीं देखते हैं जैसे सूखा पड़ता है, तो वहाँ का प्रकृति का वातावरण दूसरा रहेगा, और जहाँ पे जल की मात्रा रहेगी वहाँ वातावरण अलग प्रकार का, हरियाली रहेगी। ऐसे ही इसी के अनुसार जीवों की योनियाँ भी प्रकट होती हैं। सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वृक्षों की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं, सेंसेस टहनियाँ हैं। विभिन्न गुणों के विकास से विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा विभिन्न इंद्रिय विषयों को भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त है। टेनिया शब्द रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग और द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं, धर्म और अधर्म। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में हैं, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है। उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। मनुष्य लोक के कर्म क्षेत्र माना जाता है। इस मनुष्य लोक को, पृथ्वी लोक को कर्म क्षेत्र कहते हैं। आत्मा यहाँ पर कर्म करता है, जो जीवात्मा, इसी के अनुसार उसको उच्च और निम्न लोक प्राप्त होते हैं। फिर तीसरा है नंबर श्लोक, न रूपम अस्य तथा उपलभ्यते नान्तो न चार्दिन न च संप्रतिष्ठः अश्वत्थमेनं सविरूढ़मूल संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गित्वं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। अध्याय श्लोक 3 और 4 में भगवान बता रहे हैं, इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का वृक्ष वास्तविक रूप में इस जगत में नहीं दिखता, जिसकी जड़ ऊपर को हो, शाखा नीचे को हो। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, यह इसका आधार कहाँ है, या इसका आधार बेस कहाँ है इसका। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले इस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। जो भौतिक जगत है, इसको समझना इज़ वेरी डिफिकल्ट। कहाँ से कहाँ तक है, इसका पार नहीं पा। ऐसा 14 भुवन बताए गए हैं, 14 लोक हैं इस भौतिक जगत के, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। इसी की एक शाखा से दूसरी शाखा, एक लोक से दूसरे लोग, दूसरे लोग तीसरे लोग, पुण्य कर्म किए तो ऊपर के लोग, पाप कर्म किए तो नीचे के लोग, ऐसे भटकता रहेगा जीवात्मा, भ्रमण करता रहेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आगे और समझोगे आप। भगवान कह रहे हैं कि इसका एक ही उपाय है। क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यानी असंग मतलब वैराग्य, वैराग्य शस्त्र मतलब शास्त्र, वैराग्य शब्द, वैराग्य के शास्त्र से, वैराग्य से दृढ़ेन, इसको काट डालना चाहिए पेड़ को। मतलब पेड़ के प्रति हमारा अटैचमेंट को वैराग्य के शस्त्र से, तलवार से काट के अलग कर देना चाहिए। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को ये दृढ़ मूल वाले वृक्ष को व्यक्ति के शस्त्र से काट गिराए। दृढ़ मूल इसकी क्या बहुत दृढ़ है, इसके भौतिक जगत की जड़ बहुत दृढ़ है। इसको काट के गिराना है तो कैसे होगा? वैराग्य से काट सकते हैं, वैराग्य से। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ये लिख रहे हैं कि
उस व्यक्ति को ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े। ये वैकुंठ लोक की बात हो रही है, ब्रह्म भगवान के लोक की बात हो रही है, अध्यात्म जगत की बात हो रही है। अध्यात्म जगत में चले जाएंगे तो वहाँ से लौटना नहीं पड़ेगा, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, परम भगवान की, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता है। उन्हीं भगवान से अनादिकाल से हर एक वस्तु का सूत्रपात होता है। भगवान ही सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम, भगवान ही मूल हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि इस भौतिक जगत के अटैच, जो भौतिक जगत का जो बंधन है, इसको वैराग्य की तलवार से काट दे। गांठ इतनी कठिन लगी है, खुलेगी नहीं। कई जन्मों से हम आ सकते हैं इस भौतिक जगत में, कितने जन्म बीत गए हमारे, पता है। इसके पहले होता है ना कि एक शाखा से दूसरी शाखा, एक लोक से दूसरे लोक में हम ऐसे ही भटक रहे हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि वैराग्य की तलवार से, वैराग्य से इसको काट दे। किसको? भौतिक जगत के बंधन को। इस प्रकार से अंतिम पैराग्राफ के लास्ट में रूपा जी लिख रहे हैं, असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। असंग, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। जीवात्मा को विषय भोग के प्रति आसक्ति और भौतिक प्रकृति पर प्रभुता, स्वामित्व दिखाना, ये अटैचमेंट बहुत प्रबल होता है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा व्यक्ति सीखनी चाहिए। शास्त्रों को पढ़ के अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तो भौतिक जगत से अटैचमेंट से बचने का एक ही तरीका है, वो क्या है? शास्त्रों से परमात्मा का ज्ञान लेना, भक्तों की संगति करना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो करनी है, जो करना चाहिए, वो क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। जहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया, उस पद का वर्णन किया गया, जहाँ जाकर मनुष्य छदम पृथ्वी में वृक्ष के कभी वापस नहीं आता। अगर व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा, शरणागत हो जाएगा, तो वापस इस भौतिक जगत में, यानी इस ऐसे प्रतिबिंबित वृक्ष के में फंसेगा नहीं। भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। यही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित है। मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, अतएव इस भौतिक जगत रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः ही इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। जैसे आप भगवान की शरण ग्रहण कर लोगे, वैसे ही आप भौतिक जगत के प्रपंचों से बच जाओगे, भौतिक जगत के अट्रैक्शन से बच जाओगे, आसक्ति से बच जाओगे। एक और श्लोक आता है, आपको याद होगा, भगवान कहते हैं जिसमें कि मामे प्रपदन्ते माया मेताम तरणते। भगवान कहते हैं कि देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते। देवी प्रकृति कैसी है? कहते हैं मम माया, ये भौतिक जगत मेरी माया है, इट इज़ माई पोटेंसी, माई, ये मेरी शक्ति है, एनर्जी है। बहुत दुरत्या मतलब बहुत दुष्कर है। इस मटेरियल जगत को डील करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत दुष्कर है। भगवान कहते हैं इसका एक ही उपाय है, माँ में भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते। जो मेरे शरणागत हो गए, जो मेरी शरण में आ गए, वो माया के प्रभाव से बच जाएंगे। तो इस श्लोक में भी वही बताया जा रहा है। 5 नंबर श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम ततः। तो कह रहे हैं जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, ये योग्यता बता रहे हैं व्यक्ति की। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं।
कौन भगवान के धाम को प्राप्त करता है, कौन इस भौतिक जगत के प्रभाव से बाहर निकलता है, वो व्यक्ति निकलता है जिसके गुण ये बता रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, फॉल्स ईगो, जो झूठी प्रतिष्ठा और मोह की कुसंगति से मुक्त है, जिसमें इल्यूजन नहीं है, मोह नहीं है और झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है। शाश्वत तत्व को समझते हैं, भगवान को जानते हैं, परम सत्य के बारे में जानते हैं। शाश्वत तत्व वही है भगवान, परम सत्य, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। काम मतलब डिजायर, डिजायर तो हैं, इच्छाएं तो हैं, मगर इच्छाएं भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक इच्छाएं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान के धाम जाने की इच्छा है। भौतिक इच्छा होती है मेटेरियलिक अपुलेंस प्राप्त करना, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना, भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, एक पद पोजीशन प्राप्त करना, ये भौतिक प्रतिष्ठा है। तो जो व्यक्ति जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, उसकी भौतिक काम के प्रति इच्छाएं नहीं है, भौतिक डिजायर्स नहीं है उसकी, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त है। सुख और दुख में जो द्वंद्व होते हैं ना, डुअलिटी, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, वो इन सबसे परे है। ना उसको सुख से प्रभावित होता है, विचलित होता है, ना ही दुख से विचलित होता है व्यक्ति। ये क्वालिटी उसके गुण है। जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, मोह, जिनको मोह नहीं है, मोह से रहित हैं और भगवान की शरणागति का प्रयास कर रहे हैं और जानते हैं कैसे भगवान की शरणागति होते हैं, वे व्यक्ति उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करेंगे, यानी भगवान के धाम को वही व्यक्ति प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बहुत अच्छे से बता रहे हैं। शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ। यहाँ पर शरणागति बताइए, कैसे कोई व्यक्ति शरणागत होगा भगवान के। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। पहली योग्यता क्या है? भगवान के शरणागत होना है तो आपको वो मिथ्या अहंकार को त्यागना पड़ेगा। मिथ्या अहंकार, शरीर के प्रति जो हमारा अहंकार है, यानी बॉडीली कॉन्सेप्ट, देहात्म बुद्धि, मैं धनी हूँ, मैं रिच हूँ, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये सब ये ईगो है, फॉल्स ईगो है। तो इसको त्यागना पड़ेगा, पहली योग्यता ये है। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। हम लोग अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानते हैं, इस नेचर पे हम लोग रूल करना चाहते हैं भौतिक जगत में। उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। भगवान के शरणागत नहीं होते, बल्कि अपने आप को स्वामी मानते हैं। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। इस प्रकृति का स्वामी कौन है? ये भौतिक जगत का मालिक कौन है? भगवान है। हम लोग अपने आप को मालिक समझते हैं। कोई एक ज़मीन के टुकड़े को मालिक समझता है, कोई एक गांव का सरपंच है, गांव को मालिक समझता है, कोई व्यक्ति राजा है तो उस राज्य को का अपने आप को मालिक समझता है, कोई अपने संस्थान का, कोई अपने घर का। मतलब हमारा स्वामित्व का भाव हमारे अंदर रहता है। मैं, इट इज़ इन माई पोसेसन, ये मेरे कंट्रोल में, ये मेरे नियंत्रण में, इस सब का स्वामी मैं हूँ, ऐसा हमारा भाव रहता है। तो सही में स्वामी भगवान है। अहंकार तो मोह के कारण होता है। ईगो कैसे होता है? इल्यूजन से ईगो होता है, मोह से। अहंकार मोह से होता है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, तो भी मूर्खता उसमें समझ बैठता है कि वही संसार का स्वामी है। व्यक्ति का जीवन कितना है? एक व्यक्ति का जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल या 125 साल, है ना। इतने समय के लिए वो यहाँ पर रहता है ना। आता है, कुछ काल तक रहता है, इतने समय रहता है, फिर चला जाता है। और उसके बावजूद मूर्खतावश क्या समझता है? मैं इसका संसार का स्वामी हूँ। एक बार भागवतम के 12 नंबर स्कंद में कथा आती है, पृथ्वी देवी भूमि राजाओं के ऊपर हंसती है, कहती है कि कितने सारे राजा आए और चले गए मेरे ऊपर स्वामित्व जताते हुए कि इस भूभाग का स्वामी मैं हूँ, इस भूभाग का स्वामी मैं हूँ। कहाँ है वो स्वामी? अब पृथ्वी तो यहीं है, स्वामी कहाँ है? चले गए। यही हमारा हाल है। हम लोग कुछ समय के लिए आते हैं और हर एक चीज़ पर अपना स्वामित्व दिखाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। उसके बाद चले जाते हैं, चीज़ें यहीं रह जाती हैं, हम चले जाते हैं, है ना। तो ये मूर्खता है, फूलिशनेस, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इस तरह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है।
यही कारण हमारे कष्टों का। कितने अच्छे से समझा रहे हैं देखो प्रभुपाद जी। हमारा जो अहंकार है, जो मोह से उत्पन्न होता है, यही हमारे कष्टों का कारण है, क्योंकि हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, जबकि हम स्वामी नहीं हैं, भगवान इसके स्वामी हैं। रूपा जी कहें सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। पूरा संसार, पूरा पूरा जगत। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है। उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही जगत का स्वामी है। मानव समाज जगत का स्वामी नहीं है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो ये सब कुसंगतियां हैं। अपने को राष्ट्र का स्वामी समझना, समाज का स्वामी समझना, परिवार का स्वामी समझना, ये त्रुटिपूर्ण कुसंगतियां ही उसे संसार में बांधने वाली हैं। ये भाव ही हमें बांध देता है, ये मूड ही हमें बांध देता है। कोई संगठन का अध्यक्ष होता है, वो संगठन का अपने आप को स्वामी समझता है, उसके अनुसार सब कार्य होने चाहिए। यही सब बंधन का कारण है। रूपा जी लास्ट में लिख रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि इस ज्ञान का अनुशीलन करे कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है, हमारा क्या है और क्या नहीं है, हमें इसका अनुशीलन करना चाहिए। जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, जब सही सही जान जाता है चीज़ों को, तो सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जब वो समझ जाता है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, ये मेरे नियंत्रण से भी बाहर है, वस्तु हैं मेरे नियंत्रण में नहीं है, तब वो समझ लेता है कि ये सुख और दुख को नियंत्रित करना भी मेरे वश में नहीं है। ये परिस्थिति जन्य है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। तब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो जाता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं है, भगवान ही सब चीज़ के स्वामी हैं, तब व्यक्ति भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया शरणागति का। अब 6 नंबर श्लोक। ने तदभासते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब भगवान अपने धाम के विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं भगवान यहाँ मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत से फिर वापस लौट के नहीं आते। भगवान अपने अध्यात्म जगत के विषय में इस श्लोक में बता रहे हैं। मेरा कैसा है मेरा धाम, ना तद भासते सूर्य, वहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न शशांक न चंद्र की आवश्यकता है, न पावक न अग्नि की आवश्यकता है। भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ पे देखिए, अगर हमें प्रकाश ना हो तो हम कुछ देख नहीं सकते। इवन वी कैन नॉट सी अवर हैंड, इवन हम अपने हाथ भी नहीं देख सकते। अगर अंधेरा है तो आपको आपके हाथ भी नहीं दिखेंगे। तो आपको प्रकाश चाहिए, तब आपकी आंखें देख पाती है। ये यहाँ की सब वस्तुएं प्रकाश से दृष्टिगोचर होती हैं। सूर्य का प्रकाश या लैंप का प्रकाश या लाइट का प्रकाश या इलेक्ट्रिक प्रकाश, कैसा भी हो, प्रकाश के बिना हम देख नहीं पाएंगे। मगर भगवान के धाम में कोई आवश्यकता नहीं है प्रकाश की। ना तद्भासते सूर्य, न वह सूर्य की आवश्यकता, न चंद्र की आवश्यकता, न अग्नि की आवश्यकता है। वो धाम भगवान का स्वयं प्रकाशित है। रूपा जी तात्पर्य लिख रहे हैं, उस समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ लोक कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, चमचमा से तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिसमें ब्रह्मलीन होना चाहते हैं ब्रह्मवादी, वो ब्रह्म ज्योति भी भगवान के अध्यात्म जगत से निकलता हुआ एक प्रकाश है, इसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। यह प्रकाश कृष्णलोक, गोलोक, वृंदावन से निकलता है। फिर आगे बता रहे हैं, जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर अध्यात्म आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति इस भौतिक जगत में, जब तक वो व्यक्ति इस अंधकार में रहेगा, जैसे भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा तभी वो अध्यात्म जगत में चला जाएगा। इस प्रकार हमने ये 6 नंबर श्लोक तक चर्चा किया। अगली क्लास में 7 नंबर श्लोक से
चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की